तुमने बार बार मेरा अपमान किया, मेरे योद्धाओं का वध कर दिया। इतना ही नहीं, तुमने मेरे प्रिय भ्राता निशुंभ का भी अंत कर दिया। फिर भी मैंने तुम्हें क्षमा मांगने का अवसर दिया, तो तुमने अपनी स्त्रियां प्रकट कर मुझे भयभीत करने की चेष्टा की। अब तुम्हें कोई अवसर नहीं मिलेगा। नहीं सहूंगा मैं तुम्हारी ये उद्दंडता। सैनिकों, जाओ जाकर इस देवी कौशिकी और उन देवियों को गुफा से खींचकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। जाओ। असुर महानायक शुंभ के आदेश का पालन करेंगे हम। हाँ, देवियों को खींच कर लाएंगे उनके समक्ष। चलो आगे बढ़ो, बंदी बना लो इन देवियों को। मूर्ख असुरों, अनेकों असुरों का रक्त पान किया मैंने, फिर भी नहीं समझे। मेरे इस काली रूप में तुम्हारा काल है तुम्हारे समक्ष। आओ असुरों, मैं भी अति व्यग्र हूँ तुम्हें तुम्हारे कुकृत्यों का दंड मृत्यु के रूप में देने के लिए। मायाविनी, तुम्हारी देवियां कुछ भी कर ले, किंतु मेरे शेष असुरों से तुम्हारे भक्त नहीं बच सकते। मात्र सप्त मातृकाएं हैं, कहां सामना कर पाएंगी मेरे असंख्य योद्धाओं का। जगत जननी की निर्दोष संतानों को, इन बालकों को क्षति पहुंचाने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? निर्दोषों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है जगत जननी, और उनके होते हुए तुम्हें और तुम्हारे पशुओं पर कोई संकट नहीं आ सकता। जाओ ऋषि बालकों, अपने मृगों को लेकर अपने निवास स्थान पर जाओ। ये असुर तुम्हें और पीड़ा नहीं देंगे। मैं रक्षा करूंगी तुम्हारी। चलो चलो। जितनी बार तुम नारी शक्ति को निम्न मानोगे, उतनी बार तुम मुख के बल गिरोगे। देखो, यहाँ देवी काली और देवी चंडमारी तुम्हारे असुरों का संहार कर रही है, और वहाँ सभी लोकों में, संसार के समस्त कोनों में मेरी सप्त मातृकाएं तुम्हारे शेष असुरों का सर्वनाश कर रही हैं। उस नारी के नाम का उच्चारण बंद करो, उससे कोई लाभ नहीं होगा तुम्हें। मूर्ख स्त्री,
इतना भी नहीं समझती? मैं तुम सभी को शांत रहने का आदेश दे रहा हूँ और तुम सब स्तुति गान कर रहे हो। रुको, अभी तुम सबके प्राण हरता हूँ। सावधान दुष्टों, उस प्रत्येक हाथ को तन से विलग करूंगी मैं, जो अनुचित रूप में किसी भी नारी की ओर उठेगा। असत्य है तुम्हारा कथन, मिथ्या है ये। मुझे भयभीत करने का प्रयास है। वो सप्त मातृकाएं अवश्य ही तुम्हारी माया से उत्पन्न भ्रम का एक भाग थी। ये आकाश मार्ग से क्या आ रहा है इस ओर? ये तो मेरे असुरों के अवशेष प्रतीत हो रहे हैं, जैसे उनके अंगों की वर्षा हो रही हो आकाश से। नहीं, यह असंभव है। क्या हुआ शुभ? मेरी समस्त मातृकाएं तुम्हें उपहार भेज रही हैं। उपहार भाया नहीं तुम्हें? मेरा उपहास करने का दुस्साहस कर रही हो तुम? उपहास? नहीं शुभ, मैं तो तुम पर दया कर रही हूं, क्योंकि अभी तो ये आरंभ मात्र है।
करेंगे हम। चलो आज तुम्हारा हवन करेंगे, चलो। ये विकराल देवी तो हमारा सर्वनाश करेगी। भागकर स्वयं को सुरक्षित करो, भागो। देखो शुभ, देखो तुम्हारे सब असुर नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं। अपने इन मृत असुरों की वर्षा को देखने के बाद भी क्या तुम्हें नारी शक्ति पर संदेह है? बस बहुत हुई तुम्हारी स्त्रियों की विनाश लीला, क्योंकि अब तुम्हें मेरा सामना करना होगा। मेरा ये कैसे संभव है? मेरी स्तंभन शक्ति से तो कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। मन शक्ति कार्य नहीं कर रही। मुझे पुनः प्रयास कर इस देवी को जड़ करना होगा। बहुत अहंकार है ना तुम्हें अपने स्तंभन शक्ति पे शुभ। अब भुगतो इस अहंकार का परिणाम। मैं अशक्त कैसे हो रहा हूँ? माँ ने शुंभ की स्तंभन शक्ति भी सोख ली है। उसे उस शक्ति से रिक्त कर दिया है। स्तंभन, मोहन, मारन, उच्चाटन, ये सभी शक्तियाँ मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं मूर्ख। तुमने साधना कर स्तंभन शक्तियों को प्राप्त तो कर लिया, किंतु तुम उसी शक्ति के बल से मुझी से युद्ध करने चले आए। ये भूल गए जो भी मेरी इन शक्तियों का अनुचित प्रयोग करता है, मैं उनसे अपनी शक्तियाँ छीन लेती हूँ, क्योंकि मेरी शक्तियाँ जन कल्याण के लिए हैं, विनाश के लिए नहीं। अब तुम कभी भी स्तंभन शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाओगे, किंतु मैं तुम्हें अवश्य स्तंभित करूंगी। देवी, अब इस दुष्ट को भी उसी कष्ट का अनुभव होगा जो इसने हमें दिया था।
शुंभ, स्तंभित होकर कैसा प्रतीत हो रहा है तुम्हें? बोलो, क्या करूं मैं अब तुम्हारा? इसे प्रताड़ित कीजिए, वध कर दीजिए इसका। सबका एक ही मत है, इसे प्रताड़ित कर इसका वास्तविक स्थान दिखा दीजिए, उसी प्रकार जिस प्रकार इसने नारी को उसका स्थान दिखाना चाहा। इस युद्ध में धूम्रलोचन, चंडमुंड, रक्त बीज और निशुंभ जैसे असुरों का वध तो पूर्व में ही हो चुका, इसीलिए अब मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा। एक और अवसर दूंगी मैं तुम्हें जीवित रहकर प्रायश्चित करने का। बोलो, क्या चाहते हो तुम? चाहते हो एक अवसर दूं? स्तंभन से मुक्त हो, स्तंभन से मुक्त हो, स्तंभन से मुक्त हो। चले जाओ यहाँ से और जाकर धर्मनिष्ठ जीवन जिए। मैं कृतार्थ हुआ देवी, आपने मुझे धर्मनिष्ठ जीवन जीने का अवसर प्रदान किया। मेरे प्राण नहीं हरे, अपितु मुझ में नवीन प्राण भर दिए। इसलिए मैं असुर महानायक शुंभ आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। किंतु पाप से भरा मेरा जीवन मुझे अधिक आनंददायक है। ये जीवन जो मैंने ब्रह्मदेव के वरदान से प्राप्त किया है, ये जीवन जिसका अंत असंभव है तब तक जब तक स्वयं मेरे भीतर की नारी शक्ति मेरा अंत ना करे और मुझे प्रायश्चित करने का और सुधरने का अवसर दोगी तुम। एक तुच्छ मायावनी नारी, मायावनी नारी, मायावनी नारी। नहीं मूर्ख, अब और अवसर नहीं दूंगी मैं तुम्हें। स्त्री को तुच्छ समझने वाले अब उसी की शक्ति तुम्हारा अंत करेगी और संसार को तुम्हारे अत्याचार से मुक्त करेगी। स्त्रियों,
और उसकी शक्ति की उपेक्षा करने वाला व्यक्ति मूर्ख और अज्ञानी होता है। भूल कर भी ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं